तो कैसे कैलकुलेट करते हैं पाइथन के अंदर। तो एक्चुअल में पहले हम समझेंगे फैक्टोरियल होता क्या है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको लिख के और बता दिखा देता हूँ फैक्टोरियल एक्चुअल में होता क्या है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे 5 को फैक्टोरियल चाहिए तो 5 और ऐसे एक्सक्लेमेशन साइन का मार्क। ओके, इसको बोलते हैं ये फोल्ड टोटल को ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं 5 का फैक्टोरियल। और ये 5 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 5 का फैक्टोरियल का मतलब हुआ हमारा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो इसका टोटल प्रोडक्ट आता है ना वही हो जाता है 5 का फैक्टोरियल। जैसे इसको करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 20 23 60 एंड 60 इंटू 2 120। सो 120 जो है हमारा फैक्टोरियल हो जाएगा 5 का 120। मीन्स बेसिकली समझ रहे हो, कोई भी नंबर हो जिसको वन तक वन वन से डिक्रीमेंट करके और हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है उसी को बोलते हैं उस नंबर का फैक्टोरियल। ऐसे जो बोलने से समझ में नहीं आया होगा तो चलिए मैं लिख के एक और एग्जांपल दे देता हूं आपको। जैसे मान लो मेरे को 3 का फैक्टोरियल निकालना है। तो 3 का फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 3 का फैक्टोरियल निकालना है तो 3 का फैक्टोरियल निकालने के लिए करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो कितना आएगा 6। तो ये हो जाएगा कितना 3 का फैक्टोरियल। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, कोई भी नंबर कोई भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है तो हमको उस नंबर को डिक्रीमेंट करते करते 1 तक जाना है और जितना भी बीच में नंबर्स आए हैं सब नंबर्स को प्रोडक्ट करना है और उसी मल्टीप्लाई करना है और जो लास्ट में प्रोडक्ट आएगा सबका वही हो जाएगा उस नंबर का फैक्टोरियल। ओके, जैसे मैं एक और को फैक्टोरियल निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको। जैसे 6 का फैक्टोरियल निकालना है मेरे को, तो 6 का फैक्टोरियल निकालना है तो कैसे करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझे। अब देखिए हम लोग तो कैलकुलेट किए थे इतना वैल्यू का कितना हुआ था, यहां तक वैल्यू कैलकुलेट किए थे तो कितना हुआ था 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 120 था ना। अब 120 इंटू 6 कर देंगे तो कितना आएगा हमारा, तो 12 सिक्स जा कितना होगा 72। ओके, तो 720 आ जाएगा मेरा ये इसका टोटल प्रोडक्ट। तो 720 यहाँ पे लिख देते हैं 720। तो हमारा 6 का फैक्टोरियल कितना होगा 720। समझ रहे हो, ऐसे ही कुछ कोई भी नंबर्स का हम लोग फैक्टोरियल को निकाल सकते हैं। और चलिए इसको पाइथन के अंदर कैसे करते हैं अब चलिए देखते हैं। अब मान लो मेरे को एन है, मैं यहाँ पे समझा देता हूं। मान लो कोई एन नंबर है, ओके, और इसका फैक्टोरियल निकालना है तो हम लोग करेंगे कैसे। अब देखिए पहले तो कोडिंग के अंदर मैं समझा देता हूं आप लोग को। इस एन को पहले तो हम लोग को प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल्स का जरूरी पड़ेगा। तो चलिए मैं प्रोडक्ट को पी से डिनोट कर देता हूं। पी एक वेरिएबल है मेरा, ओके, जिसका इनिशियल वैल्यू तो 1 है। ओके, तो मैं ये एन वैल्यू है, इसको यदि पी वैल्यू पी में 1 है मेरा, पी इक्वल्स टू पी में फिर से वैल्यू स्टोर कर रहा हूं। देखो ये पी में तो 1 था ही, लेकिन मैं चाहूं तो इस वैल्यू को चेंज भी कर सकता हूं नीचे आके, तो वही चेंज मैं कर रहा हूं लेकिन कोई यूनिक तरीके से चेंज करते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लूप नहीं लगाऊंगे, ये तो फंक्शंस के भीतर रहेगा लेकिन लूप हमारा यहाँ से चालू रहेगा। ओके, यहाँ से कुछ हमारा लूप चालू होगा यहाँ से। ओके, तो बेसिकली मैं p इक्वल्स टू पी इंटू
अब क्या करूंगा, एन कर दूंगा। जो मेरा टोटल नंबर था, टोटल कितना था मेरा, मान लो 5 का फैक्टोरियल निकाल रहे थे, तो मेरा 5 था टोटल, मैंने नंबर दिया 5, तो ये एन में आ जाएगा मेरा 5, और 1 मेरा कितना है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 5 into 1, इसमें कितना आएगा मेरा रिजल्ट में, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, अब हर बार क्या हो रहा है, मेरा एन का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, कितना से, 1 से, तो मैं क्या करूंगा, एन इक्वल्स टू n-1। अब देखो फिर से जाएगा, ये लूप, लूप है तो लूप फिर से जाएगा, यहाँ पे जो शुरू में है मेरा जाएगा, और यहाँ पे मैं कंडीशन दे दूंगा क्या, while, इसको क्लियर कर दो, क्लियरली करते हैं, चलो दूसरा लेंदी हो गया, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, तो यहाँ पे लिखेंगे हम while, while जब मेरा वैल्यू n का वैल्यू ग्रेटर रहेगा 0 से, क्योंकि 1 तक मेरे को वैल्यू चाहिए, तो 1 तक वैल्यू चाहिए, तो 1 तक कैसे कर सकते हैं, कंडीशन डाल देते हैं भाई, यदि 0 से ऊपर हो तभी करना है, मेरे को 0 तो जाना नहीं है, 0 पे तो जाना नहीं है, 0 से तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा सब वैल्यू 0 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं इसको, ये n का वैल्यू जब तक 0 से ग्रेटर हो, 0 से बड़ा हो, तब क्या करिएगा, मेरा पहले तो मेरा एक नंबर, मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू 1 रख देते हैं, शुरुआती में मेरा प्रोडक्ट का वैल्यू 1 है, लेकिन जैसे ही नीचे आए तो मेरा प्रोडक्ट में क्या करना है, प्रोडक्ट इक्वल्स टू प्रोडक्ट इनटू एन, जो एन का वैल्यू है ना उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे पी से, तो पी से एन का वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, तो मान लो मेरा जब n का वैल्यू 5 है, n का वैल्यू 5 है, जो फैक्टोरियल में 5 का निकालना चाहता हूं, तो n का वैल्यू 5 है, तो यदि 5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे p में 1 है, तो 1 इंटू 5 करूंगा तो कितना आएगा, इसमें 5 आ जाएगा, तो फर्स्ट में तो मेरा कितना आया, p का वैल्यू 5, और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, n का वैल्यू मेरे को अपग्रेड करना है, क्या अपग्रेड क्या करना है, मेरे को डिक्रीज करते जाना है 1 1 से 1 1 से, और मल्टीप्लाई करते जाना है, किससे, इसी वाले p, जो p का वैल्यू है हमारा 5, इसी वैल्यू से मेरे को मल्टीप्लाई करते जाना है 4 को, n-1 को, फिर से n-1 को, फिर से n-1 को, ऐसे n-1 को मल्टीप्लाई करते जाना है, हाँ नए नए प्रोडक्ट से। अब देखो मैं स्टेप्स वाइज करता हूं तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए अभी तो p का वैल्यू हमारा कितना है, 5 आ गया, अब मैं क्या करूंगा, अब n का वैल्यू डिक्रीज कर दूंगा, यहाँ पे n-1 कर दूंगा, अब n में मेरा कितना आ गया, n में आ गया मेरा वैल्यू 4, 4 आ गया, यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया, 4। अब देखिए लूप है, तो लूप है तो फिर जाएगा यहाँ से, अब यहाँ तक मेरा कोड हो गया, इसके बाद में नहीं है नीचे कोड, तो यहाँ पे लूप फिर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कंडीशन चेक करने, और फिर से कंडीशन चेक करेगा, जे n का वैल्यू क्या ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो हाँ बिल्कुल भाई अभी भी सही है, तो n n का वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे तो n इक्वल टू कितना था मेरा 5, अब यहाँ आके n इक्वल टू 4 हो गया, तो चलिए लिखिए देता हूं मैं, यहाँ पे मेरा n इक्वल टू 4 हो गया, ओके, तो क्या n इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 0, हाँ सही है भाई, तो क्या हो जाएगा, अब p में जो है p का वैल्यू कितना हो जाएगा, p का वैल्यू, अब p में क्या स्टोर करेंगे हम, पहले p का वैल्यू कितना था 5, तो अब यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट टाइम 5, अब इनटू, अब देखो अब n का वैल्यू कितना आ गया है, अब आ गया है 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, n का वैल्यू 4, अब 4 यहाँ पे हो जाएगा, तो अब कितना स्टोर होगा यहाँ पे, अब 5 इंटू 4 करेंगे तो
तब यहाँ पे अब p का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 स्टोर हो जाएगा इसमें p में। अब फिर से n का वैल्यू अपग्रेड होगा। n का वैल्यू कितना होगा, अब था 4 तो 4 माइनस 1 हो जाएगा। n का वैल्यू कितना हो गया था मेरा 4 तो 4 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा n का वैल्यू 3। और फिर से चेक करेंगे कि n इक्वल्स टू 3, फिर लूप जाएगा, फिर जाएगा, फिर यहां से जाएगा घूम के यहाँ पे। ओके, अब फिर जाएगा घूम के और यहाँ पे चेक करेगा n इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन 0 है क्या, तो फिर बोलेगा हाँ भाई 0 ये करेक्ट है। तो अब क्या होगा, अब फिर से p में अपग्रेड होगा। p का वैल्यू अब कितना आ गया था मेरा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 और फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, अब n का वैल्यू कितना हो गया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, उसके बाद में अब n का वैल्यू भी अपग्रेड करना है तो n में क्या हो जाएगा, मेरा था 3 तो 3 माइनस 1। तब देखिए p का वैल्यू अब कितना हो गया 20 इंटू 3 60। अब यहाँ पे हमारा n का वैल्यू कितना हो गया 2। अब फिर मेरा जाएगा ये यहां से फिर चेक करेगा ये कि हमारा n इक्वल्स टू 2 क्या ग्रेटर है 0 से, n इक्वल्स टू 2 ग्रेटर है 0 से, इक्वल्स टू होगा यहाँ पे क्या 2 से ये n इक्वल्स टू 2 ग्रेटर है 0 से, हाँ बिल्कुल सही है भाई। तो क्या करेगा फिर से p में अपग्रेड करेगा। p में क्या अब कितना था वैल्यू 60, अब 60 को यहाँ पे लेगा, अब इंटू कर देगा और इंटू करके मेरा n में वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पे देगा 2। अब उसके बाद में n में फिर अपग्रेड करेगा, n में क्या करेगा 2 माइनस 1 कर देगा। अब देखिए अब मेरा n का वैल्यू ये कितना आ गया है p का वैल्यू, अब p का वैल्यू मेरा हो गया कितना 120 आ गया। ओके, और ये जो हमारा n का वैल्यू कितना आ गया 2 माइनस 1 आ गया। अब देखिए फिर से जाएगा लूप को चेक करने जी, हाँ हमारा जो n का वैल्यू अब इक्वल्स टू 1 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो हाँ भाई बिल्कुल सही है। तो फिर से चेक करेगा p इक्वल्स टू अब वैल्यू कितना था 120, अब इनटू अब क्या करेगा फिर से एक बार चेक करेगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब चेक करेगा, अब यहाँ पे चेक करेगा क्या n इक्वल्स टू चेक करेगा n का वैल्यू सॉरी पहले घटाएगा सब्ट्रैक्ट करेगा, तो 1 माइनस 1 ये वैल्यू तो 120 का 120 होगा क्योंकि 120 इंटू 1 करेंगे तो उतना ही आएगा। अब देखिए ये 1 माइनस 1 मेरा 0 हो गया। अब फिर से जाएगा चेक करने, तो आप देखिएगा 0 क्या n का वैल्यू 0 इज ग्रेटर देन 0 है, तो ये हो जाएगा मेरा गलत। तो यहाँ पे जैसे ही गलत होगा वैसे ही लूप यहां से खत्म हो जाएगा। तब अब देखो अब मेरा पीक में कितना वैल्यू लास्ट में आया है, पी का वैल्यू 120 आया है, 120 आया है, तो यही हो जाएगा पी का वैल्यू मेरा फैक्टोरियल 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 ऑफ 5, यही हो जाएगा मेरा। ओके, तो कुछ ऐसे फैक्टोरियल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और चलिए कोड एक्चुअल में कोड लिख के देखते हैं। अब तो ये समझ गए होंगे एक्चुअल में फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अब चलिए हम कोड लिखते हैं इसका। तो बेसिकली मैं फंक्शन बना दे रहा हूं, एक फैक्ट बोल के फंक्शन बना दिया और उसमें मैं n को एक नंबर को पास कर दूंगा और उसी में मैं p एक लूंगा वेरिएबल जिसमें प्रोडक्ट फर्स्ट में मेरे को 1 कर देना है प्रोडक्ट, नहीं तो मैं यदि p का वैल्यू 0 ले लिया तो जितना भी मल्टीप्लाई कर लू सब वैल्यू मेरा 0 हो जाएगा, हाँ कि नहीं। इसीलिए 1 को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, 1 को ले रहा हूँ
और कंडीशन को भी वन से ग्रेटर, जीरो से ग्रेटर ही रखते हैं, वन से स्टार्टिंग करते हैं। ओके, सो चलिए मैं अब यहाँ पे वाइल लूप को सॉरी वाइल लूप को लिख देता हूं, वाइल, और यहाँ पे कंडीशन दे देता हूं मैं, यदि मेरा p इज सॉरी n इज ग्रेटर देन, मेरा नंबर जब जीरो से बड़े हो तो मेरा क्या कर देना, p में p इंटू मेरा क्या कर देना, n कर देना। ओके, अब दूसरा काम क्या करना है, मेरे को n को अपग्रेड करना है, n को क्या करना है, n-1 कर देना है। ओके, अब उसके बाद में जब ये लूप खत्म हो जाए तो मेरा लास्ट में जो p का वैल्यू होगा वही हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ द नंबर। तो मेरे को रिटर्न कर दो भाई मेरा n, सॉरी p में रिजल्ट तो मेरा p ने है, तो p को रिटर्न करना है यहाँ पे, तो p रिटर्न हो जाएगा। अब चलिए मैं रन करके दिखा देता हूं, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूं, डायरेक्ट प्रिंट करके दिखा दे रहा हूं, फैक्टोरियल ऑफ सॉरी ऑफ और उसके बाद में नंबर लिख देता हूं, नंबर, फैक्टोरियल ऑफ नंबर, यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूं इच, ताकि अच्छे लगे। और उसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मेरे को, इसको कॉमा दूंगा। अब लिखूंगा मैं कितना, ये फैक्ट को कॉल करूंगा और इसमें 5 को पास कर दूंगा। ओके, तो मेरा वैल्यू यहाँ पे रिटर्न हो जाके आ जाएगा। अब चलिए इसको रन करके देखते हैं एक्चुअल में ये राइट है या नहीं। तो बेसिकली कीबोर्ड में आपको प्रेस करना है कंट्रोल ऑल्ट एंड, जैसे ही एन को प्रेस करोगे, सॉरी मैं यहाँ पे एन लिख दिया हूं, तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट कोड रन हो जाएगा। नहीं तो आप कीबोर्ड में क्लिक कर सकते हैं कंट्रोल ऑल्ट एंड एन को, जैसे ही क्लिक करेंगे आपका कोड रन हो जाएगा। अब चलिए एक बार मैं चेक करके देखता हूँ, मेरे में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, लेकिन आप में जरूर हो जाएगा, आप एक बार चेक करके देख लेना। ओके, तो फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज 120, एकदम करेक्ट है मेरा। अब चलिए मैं 3 का भी कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग 3 का भी कैलकुलेट किए थे। 3 का कितना आया था, 6 आया, 6 आया था। तो चलिए मैं 3 का भी कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूं आपको। तो 3 का कैलकुलेट करते हैं, ये तो काम नहीं कर रहा है कंट्रोल कीबोर्ड, तो यहाँ पे देखो 6 आ गया। अब चलिए वैसे ही मैं 6 का कैलकुलेट करके दिखा दे रहा हूँ, 6,720 एग्जैक्ट है, जैसे हम लोग ने कैलकुलेट किया था। यहाँ पे कहाँ गया, 720 रिजल्ट आया था 720, यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेट किए थे 720, तो वही वैल्यू मेरा आ चुका है यहाँ पे 720, अगर कैलकुलेट किए थे लोग तो वही वैल्यू आ गया है यहाँ पे 720। सो कुछ ऐसे ही एकदम डिटेल के साथ किसी भी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को, एंड पाइथन ही नहीं, बहुत सारा लैंग्वेज है, जैसे जावा है तो जावा भी मैं करता हूँ। तो जावा, पाइथन और एचटीएमएल जैसे लैंग्वेज में आपको बहुत सारा नॉलेज में सिखाता रहूंगा, छोटा छोटा कंसेप्ट को सिखाता रहूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।